सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द सलीम हलाक हो गया, जबकि 2 जख्मी हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान भी जाम शहादत नोश कर गए। शहदा में हवलदार मुदस्सर शहीद और लांस नाइक हसीब जावेद शामिल। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जान बहक। पंजाब में 7 और बलूचिस्तान में 4 अफराद कुदरती आफत का निशाना बने। लियाकतपुर की बस्ती खोकरा फिरोजा में गंदम की कटाई के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। रहीम यार खान में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जान बहक हो गए। फाजिलपुर में भी आसमानी बिजली ने एक शख्स की जान ले ली। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से कई मकानात की छतें भी गिर गईं और बिजली के खंभे भी गिर गए। दीवारों समेत दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। कोयटा, पशीन, मस्तोंग और सूबे के दीगर इलाकों में भी आइंदा 48 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशनगोई। बलूचिस्तान में वार्निंग जारी कर दी गई। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से जल थलेक। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुनक़ता। जनूबी पंजाब के 13 अजला में तेज हवाओं के झक्कड़ के साथ बारिश से 128 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। साहिवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान और खानेवाल के इलाके अंधेरे में डूब गए। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में पाराचनार शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। चित्राल में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें भी बंद। नदी नालों में तुग़यानी, सयाहों और मुसाफिरों की कई गाड़ियां फंस गईं। एक बच्ची भी जख्मी। मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। शदीद बारिशों से लवारी टनल रोड पर मीना खोड़ में तुग़यानी। वादी नीलम में सयाहती मकामात पर तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नोशकी में मुसाफिरों के कत्ल पर मज़म्मत। मुतल्लिक़ा अदारों से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुजरिमान और इनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। दहशतगर्दों की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मक़तूलीन के लिए फातह खानी और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अंधोनाक वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम होगी। हमारा तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फेल है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की नौशकी में फायरिंग से 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत। कहा, वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को माफ नहीं किया जाएगा। मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नौशकी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, वज़ीर आला मासूम इंसानों के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। बलूचिस्तान में खून रेजी करने वाले सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। 6 जमाती इत्तेहाद का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। पशीन जलसे में तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक की करारदाद भी पेश। अपोजिशन इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन भी शामिल। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान चकजई तहरीक के सदर नामजद कर दिए गए। इत्तेहाद में शामिल जमातों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। अवाम का समंदर इन्हें बहा कर ले जाएगा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, रातों रात नताइज तब्दील किया गए। सही हुकूमत बनती तो पीटीआई की हुकूमत होती। आइन की पासदारी होगी तो बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। आइन को तहफ़्फ़ुज़ हमारा हदफ है, इसको पूरा करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने खिताब में कहा कि अब पाकिस्तान में अवाम के हकूक़ पर डाका डालने की कोई गुंजाइश नहीं। चोर डकैत रियायत के मुस्तहिक नहीं। अगर आप पर गोली चलाएं तो अवाम भी इन पर गोली चलाए। अली अमीन गन्नापुर के बाद शेर अफजल मरवत का भी अवाम को कानून हाथ में लेने का मशवरा। कहा, मुल्क में लाकानूनियत है, अवाम चोर डाकुओं के रहमो करम पर है। शेर अफजल मरवत का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। कहा, पीटीआई के बानी जल्द अवाम के दरमियान होंगे। मौजूदा नाअहल वफाकी हुकूमत 1 साल से ज़ायद नहीं चल सकती।
بہاول نگر واقعے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن انکوائری قائم کر دی گئی، قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پیغام، کہا پنجاب حکومت کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی میں مسلح افواج، پنجاب پولیس اور سول حکام شامل ہے۔ پنجاب پولیس کی لیڈرشپ اور فورس کے درمیان فیملی جیسے رشتے کو توڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کالعدم تنظیم یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب ہم خدا نخواستہ دشمن کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ واقعے کو بنیاد بنا کر عوام اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ کی امریکہ روانگی سے قبل وزیراعظم پاکستان سے ملاقات، وزیراعظم کو اپنے دورہ امریکہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج ایک ہفتے کے دورے پر واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ دورے کا مقصد ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے موسم بہار کے اجلاس میں شرکت کرنا ہے۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے علاوہ جونیئر لیول کے امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر خزانہ امریکی نائب وزیر ڈیوڈ لو اور ڈپٹی سیکرٹری خزانہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ بلوچستان کابینہ کے تشکیل پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں میں مشاورت مکمل۔ ترجمان حکومت کہتے ہیں بلوچستان کی صوبائی کابینہ عید کی چھٹیوں کے فوری بعد حلف اٹھائے گی۔ کابینہ کی تشکیل پر اتفاق رائے موجود ہے۔ اتحادیوں میں کابینہ کی تشکیل پر کوئی اختلافات نہیں۔ عید کی تعطیلات کے باعث بلوچستان کابینہ اتحادیوں کے اتفاق رائے سے عید کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں غذائی عدم تحفظ بڑھنے لگا۔ بنیادی سہولیات، تعلیم اور صحت کی خدمات تک فراہمی میں بھی کمی آنے لگی ہے۔ مہنگائی کے باعث اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سفری لاگت میں اضافہ علاج معالجے تک رسائی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ نقل و حمل کی لاگت میں اضافے سے اسکول صحت کے اخراجات بھی بڑھ چکے۔ سندھ، کے پی کے، بلوچستان کے 43 دیہی اضلاع میں غذائی قلت بڑھنے کا خدشہ۔ پاکستان میں بے روزگاری کے باعث غذائی مہنگائی زیادہ ہے۔ غریب گھرانوں کا 50% بجٹ خوراک پر خرچ ہو جاتا ہے۔ غذائی مہنگائی غریب اور نادر گھرانوں پر زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز نے بطور مستقل ججز عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی نے ججز سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں ہائی کورٹ بار، کراچی بار کے عہدیداران کی بھی شرکت۔